स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सो हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, तो बेसिकली एक बार ज़रा हम दोबारा से वेबसाइट को देख लेते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर मेन सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने हेडर फुटर बनाना सीख लिया, हम बॉडी के अंदर जितनी डिफरेंट चीज़ें हैं वो बनाना सीख ली, पेजेस और पोस्ट बनाना सीख ली, मेन्यूज़, नेविगेशन मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं, वो कैसे ऐड करते हैं, कस्टम नेविगेशन मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, ये सब हमने देख लिया। एक क्वेश्चन हमारे पास एक ये आया था, प्लगइन्स के बारे में भी आया था कि प्लगइन्स हम, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है प्लगइन्स को यहाँ से इंस्टॉल करने का, यानी कि आप प्लगइन टैब में जाते हैं और यहाँ से लिख के किसी भी तरह के प्लगइन्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है ऐड प्लगइन का। अब जो यहाँ पे देखें अपीयरेंस के अंदर जो थीम्स हम डालते हैं, यानी कि जो पूरा थीम जिसके ऊपर वेबसाइट बिल्ड होती है, अब आइडियली तो हम लोग यहीं से इंस्टॉल करते हैं, इसी वर्डप्रेस से। लेकिन हम इसके अलावा भी गूगल से और डिफरेंट थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है थीम्स इंस्टॉल करने का। यहाँ पे ऐड थीम का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसी तरह प्लगइन के अंदर ऐड प्लगइन का ऑप्शन आता है। तो अब यहाँ से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि जब हम ऐड थीम पे जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि इधर हम यहाँ इनका जो रिपॉजिटरी है यहाँ से कोई थीम सर्च कर लें। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ थीम है, 7,000 प्लस से ज़्यादा है सारे मिला के जो थीम्स यहाँ पे बनते हैं। और हमारे पास एक और ऑप्शन ये भी होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी, ये वाले सारे ऑलमोस्ट फ्री थीम्स हैं। बट देन अगेन फ्री थीम जब हम यूज़ करते हैं या फ्री प्लगइन यूज़ करते हैं उसके अंदर लिमिटेड जो है फीचर्स होते हैं। तो ऐसे तो फ्री थीम्स के अंदर भी अच्छी वेबसाइट्स बन जाती हैं, लेकिन जब हमें एडवांस फीचर्स चाहिए होते हैं, यानी बिल्कुल जिसमें एडवांस लैंग्वेज यूज़ हुई होती हैं, एडवांस फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स जो आपको एक नॉर्मल फ्री की वेबसाइट में नहीं मिलते हैं, उसके लिए हम गूगल से डिफरेंट थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मतलब कि हम यहाँ से ऑनलाइन थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, थीम्स एंड प्लगइन्स हम गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग के कौन सा आपने थीम यूज़ करना है। अब यहाँ से जो थीम्स हम मिलते हैं वो भी फ्री भी होते हैं, लेकिन उसमें अब जो पेड वाले भी हैं उनको आप डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कि अब यहाँ पे ये थीम में पेड थीम है, ये हमें पे करना पड़ा, वो ये कह रहा है साइन अप करें। ठीक है, इसी तरह और भी थीम्स होते हैं। इस तरह यहाँ पे ये आई थिंक एक फ्री थीम लगा हुआ है। इस थीम को देखना भी, ये ओशन WP ओशन की ऑलरेडी वहाँ पे था अभी, बट हम इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे डाउनलोड का, यहाँ पे ये थीम डाउनलोड होना शुरू हो गया और ये बेसिकली जिप फाइल में डाउनलोड होता है, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये जिप फाइल यहाँ पे खुल जाती है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने इधर गए थे, यहाँ पे हमारे पास अपलोड थीम का ऑप्शन आता है ऐड थीम्स में।
एक तो हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं थीम को, और एक हम अपलोड थीम में जा सकते हैं। अब अपलोड थीम में जाके हमारे पास ये ऑप्शन आता है चूज फाइल का। फाइल चूज करेंगे यहाँ से, और डेस्कटॉप पे जाके आप यहाँ से उसको पिक कर लेंगे। अब हमारे पास मेन में काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, हमने इसमें जो अपनी थीम फाइल है उसको इंस्टॉल करना होता है। इसमें एक वो कॉमर्स वाला पैकेज भी डला हुआ है। एक सेकंड, आई थिंक इसमें एक फाइल डाउनलोड नहीं हुई। ठीक है, इस तरह हम इसको यहाँ पे अपनी थीम फाइल को डाउनलोड करते हैं और इसको यहाँ पे लाके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे इसमें इसमें थीम फाइल आमतौर पे एक सिंगल फाइल के फॉर्मेट में आती है। यहाँ पर ज़रा मल्टीपल सारी फाइल्स डाउनलोड होगी थी। यहाँ पे डाल के हम सिर्फ उसको इंस्टॉल करते हैं और यहीं से एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। अभी क्योंकि हमने अपनी सेटिंग की हुई तो वो सारी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम अभी इसको यहीं पे रहने देंगे। सेम ही इसी तरह प्लगइन के अंदर भी होता है। प्लगइन के अंदर भी इसी तरह हम गूगल से जो प्लगइन खुद डाउनलोड कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं। प्लगइन के अंदर भी यही ऑप्शन होता है, आप प्लगइन डाउनलोड करते हैं और प्लगइन को भी इसी तरह अपलोड करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। ठीक है, तो प्लगइन की भी फाइल होती है, EXE फाइल होती है, तो उसको आप सिंपल यहाँ पे अपलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सर यहाँ पे देखें, ब्राउज भी कर सकते हैं, यहाँ पे चूज प्लगइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्लगइन यहाँ पे करके आप उसको इंस्टॉल नाउ कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे। ये कुछ दो क्वेश्चन एक आए हुए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हमारे पास आया था कि हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि हम यहाँ पे अगर कोई न्यू थीम इंस्टॉल करते हैं, तो न्यू थीम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमारे जो हमने अपने खुद से बनाए थे हेडर एंड फुटर, क्या ये भी डिसअपीयर हो जाएंगे? आइडियली तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे हेडर एंड फुटर के लिए एक अलग से प्लगइन यूज़ किया हुआ है और उसकी सेटिंग को हमने इनेबल इस तरह किया हुआ है कि हमने जो खुद से फ्रॉम स्क्रैच फुटर एंड हेडर बनाए हैं ना, इनको हमने एक्टिव किया हुआ है। इस वजह से जो भी हम थीम डाल लें उसका इफेक्ट हो सकता है कि बॉडी पे आ रहा हो, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो मतलब कि इस कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे हेडर है ये और फुटर ये सेम रहेंगे। क्योंकि हमने यहाँ से एक दफ़ा इनको एक्टिव किया हुआ है ना, तो ये उसके बाद हम जो भी सेटिंग करेंगे वो सारी इसके अंदर ओवरराइट होती रहेगी सेटिंग। क्योंकि हमने यहाँ से इनकी सेटिंग ओपन की हुई है और यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हम सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा अलग से भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अपनी हम पेजेस की थोड़ी सी एडिटिंग आज करते हैं। एलिमेंटर से कुछ और जो फीचर्स हमने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किए थे वो भी देखते हैं। तो वैसे आइडियली तो यही रहता है कि एलिमेंटर जो है ना वो आपको आपने वो सबने खुद भी एक्सप्लोर करना है। जो चीज़ें आपने नहीं की हुई थी उनको आपने देखना है। आई थिंक अबाउट अस पेज हमने एडिट नहीं किया था।
इन द मीन टाइम किसी के कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, मतलब किसी को चाहे HTML CSS के अंदर कोई क्वेश्चन हो, चाहे वर्डप्रेस के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इन द मीन टाइम। थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई है। अच्छा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दें कि लिंक से कैसे डाउनलोड कर सकती हूँ मैं थीम। आई गेस मैंने आपसे दिन को भी क्वेश्चन पूछा तो वही है क्वेश्चन। हाँ, मैंने वीडियो में अभी स्टार्ट में बताया, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। मतलब वो मैंने ये बताया था कि आपके पास आपके पास मतलब लिंक से आपके कहने का मतलब था कि गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें अब ये है कि आप जो भी आपके पास थीम है ना, अब फॉर एग्जांपल अब किसी भी थीम का हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं जो हमने, फॉर एग्जांपल कोई भी थीम देख लेते हैं, डाउनलोड प्रेस। आईडी तो हमें पता होता है जो हमें थीम यूज़ करना है। तो यहाँ से अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी थीम डाउनलोड करते हैं। नेट थोड़ा सा टाइम लेगा ज़रा। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से दिखा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे तो तो उसके अलावा फिर एक सेकेंड, यहाँ पे काफ़ी सारे थीम हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मोस्टली तो ये फ्री है, बट लेट्स से हम इसमें से कोई एक थीम जो है वो इंस्टॉल करके देखते हैं। अच्छा, ये सब्सक्राइब करवा रहे हैं। अब हर थीम का अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ कहते हैं इससे पहले सब्सक्राइब करें। अब ये वाले कुछ पेड वाले भी हैं, ये कह रहे हैं पे करें। इनकी आई थिंक सब्सक्रिप्शन की पेमेंट है ये, लाइक $16.5 है। मतलब इन शॉर्ट कि यहाँ से आप कोई भी फ्री थीम पे डालते हैं, कोई फ्री थीम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे पिक कैसे करेंगे। आई थिंक यहाँ से बताया था। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस में हम गए थे ना, यहाँ पे हम थीम्स में जाते हैं तो हमारे पास यहीं पे थीम्स के अंदर और ये क्या कहते हैं, अपीयरेंस थीम्स और प्लगइन्स दोनों के लिए। अब थीम्स में यहाँ पे आता है, ये तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐड थीम का ऑप्शन, अब इस ऑप्शन पे हम जाते हैं ऐड थीम पे। तो यहाँ पे ऐड थीम वाले ऑप्शन पे जाके हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो हमारे पास ये जो थीम्स पड़े हैं, काफ़ी सारे थीम्स नज़र आ जाते हैं जो कि हम यहाँ से इजीली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जो दूसरे थीम्स है जो कि हमने लिंक से डाउनलोड किए हुए हैं या किसी भी गूगल से किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, वो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ठीक, मतलब यहाँ पे आपके पास, 1 मिनट, मतलब आप उनको थीम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जिप फाइल में आते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। अब ये पूरी की पूरी फाइल इसके अंदर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, इसको मैं एक्टिवेट नहीं करूँगा बिकॉज हो सकता है हमारी सारी सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाए। बट ये कि ये वन क्लिक स्टेप है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं ना, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, उसी तरह यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा और फिर आप इसको एक्टिवेट कर सकेंगे। और सेम ही तरीका है। अब ये देखें ना, पूछा रिप्लेस इंस्टॉल्ड विद अपलोडेड, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी एक थीम इंस्टॉल हुआ है
और मैंने ओशन WP का ही एक और थीम इंस्टॉल किया था, इसलिए वो ये पूछ रहा है, वरना जो हम डिफरेंट थीम अगर डालते तो वो हमसे वहीं पे इंस्टॉल और एक्टिवेट का ऑप्शन ले लेता। और सेम केस प्लगइन के साथ भी है, क्योंकि प्लगइन्स भी हमारे पास फ्री और पेड होते हैं। प्लगइन्स को भी हम इसी तरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे, तो यहाँ से कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपलोड प्लगइन। प्लगइन को भी हम सेम तरीके से, जो हमने नेट से इंस्टॉल किए हैं उसकी जिप फाइल होती है, उस पूरी की पूरी फाइल को यहाँ पे आप पिक कर देते हैं और इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। आई थिंक यही आपने पूछा था मेरे ख्याल में। तो वो हमारे पास यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। और दोनों तरीके से सेम चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वर्डप्रेस के जो यहाँ पे पड़े होते हैं थीम्स और प्लगइन्स, ये जिस तरह हैं, ये इसी तरह ही गूगल पे और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पड़े रहते हैं, तो वहाँ से हम चाहे तो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने यही पूछा था क्वेश्चन। उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन भी है तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, वरना फिर हम थोड़ा सा एडिटिंग की तरफ भी जाते हैं। आई थिंक हमने ये पेज तो कर लिया था, इसकी एडिटिंग चाहिए। एक पेज हम खोलते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंटर के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हम ऐड करके देख लेते हैं कि उनको हम कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा तो हमारे पास सिर्फ वो होना चाहिए, आई थिंक सिंपल पेज को ऐड कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली पहले अभी इस पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज इसको हमने अभी तक एलिमेंटर से एडिट किया ही नहीं है। पहले आपको सिंपल एडिट द पेज करना होता है, वो हम खोलते हैं तो हमारे पास फिर जाके एलिमेंटर का ऑप्शन आता है। Okay, एक सेकंड, पेज लोड होने में मसला कर रहा है। एक मिनट, लेट मी गेट बैक टू द अदर पेजेस। एक मिनट, ये सैम्पल पेज, अच्छा एक मिनट, ये पोस्ट पेज है ना इसलिए इसमें शो हो रहा है। एक सेकंड। अच्छा देखिए, इस तरह यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन आएगा। सैम्पल पेज पे इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज वो जो पेज था वो एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज था और वो पोस्ट का पेज था। पोस्ट के पेजेस को हम इस तरह एडिट नहीं कर सकते, उसको हम अपने सेट किया था ना दूसरा पेज, उसके अंदर हम वन बाय वन पोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसको एलिमेंटर के साथ एडिट करने के लिए आपको स्टार्ट से बनाना पड़ता है। हम इस तरह ये पेज है, इसको हम फॉर एग्जांपल एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करके देखते हैं जितनी भी एलिमेंटर के अंदर मौजूद है। बीच में कोई भी क्वेश्चन किसी को आता रहे तो वो पूछ सकते हैं बीच में। हाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है। ओके, इसके अंदर एक चीज़ रह गई है एडिट करनी, बिकॉज इसके यहाँ पे स्पेस शो हो रही है, तो हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं।
पेजेस में जाएंगे और डब्ल्यूपी ओशन के अंदर ये फ़ायदा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब साइड वाला जो जो वो है साइड बार की स्पेस उसको आप क्लियर कर सकते हैं जब चाहें। अच्छा अच्छा, अब इसको देखेंगे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम इसमें ग्रिड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे ग्रिड का अलग से भी ऑप्शन है, यानी कि इसके अंदर फर्दर हम और स्मॉलर ग्रिड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 1 हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और इसमें बस ये कि आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आपने अपने जो डिज़ाइन है वो कैसा बनाना है, वरना ऑप्शन इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है, इसके अंदर एक और व्यू डाल देंगे और इसके अंदर हम एक ग्रिड और डाल देंगे। और तो हमारे जहन में डिज़ाइन होना चाहिए कि जिस भी तरह का हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसको कैसे हमने अचीव करना है। ठीक है, और जैसे आपके पोर्टफोलियो के लिए अगर आपने बनाना है तो उसके लिए ग्रिड अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, तो उसके अंदर आपको एक थोड़ी जगह पे ज़्यादा चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो इसी तरह पोर्टफोलियो या कोई आर्ट एंड गैलरी वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये हमने आइकन वाला ऑप्शन भी देखा है वैसे। ये जो आइकन वाला ऑप्शन है इसको भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और आइकन वाले ऑप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आइकन इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वाला थोड़ा वाला। तो इसके अलावा फिर ये है कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने, अब यहाँ पे एक सिंपल आइकन है, हम चाहे तो आप खुद से आइकन बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, वरना फिर इसके नीचे आपके पास हेडिंग का ऑप्शन भी है कि आप आइकन के नीचे हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं और उनको डिफरेंट, जैसे डिफरेंट वेबसाइट पे आप डाउनलोडेड प्लेटफॉर्म ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन आता है। फ्रॉम स्क्रैच बनाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हमें फ्रॉम स्क्रैच बनाना आना चाहिए, यानी कि जैसे आप ये वाले इस तरह के टेम्पलेट बने बनाए भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमें खुद से भी बनाना आना चाहिए, बिकॉज कभी कभी होता है कि हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाना चाह रहे होते हैं और वो यहाँ पे होता नहीं है। अगर आपका बेसिक बेसिक सारी चीज़ें आती हों तो आप वो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी बना सकते हैं खुद से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए, यहाँ नीचे आपके पास अब इमेज बॉक्स वाला ऑप्शन भी होता है। अब ये वाला इमेज बॉक्स है, इसके अंदर एक इमेज है, एक हेडिंग है और एक ये है। अगर हम इसको खुद से भी बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे इमेज रखें, अब वैसे साइज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसके नीचे हम एक हेडिंग रखें और इसके नीचे यहाँ पे हम एक टेक्स्ट रखें। अब इसलिए ये वाला जो इमेज है ये ऊपर वाले इमेज से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट हम इसको अपने हिसाब से मैनेज तो कर सकते हैं। बट ये है कि फिर इसके जो बाकी आइटम्स हैं ना उनका साइज़ में अंदर डिफरेंस आ जाएगा। कभी कभार हम इस तरीके से बना बनाया भी यूज़ कर सकते हैं हेडिंग पेज सेट करने के लिए, और कभी कभी डिफरेंट साइज़ के भी कर सकते हैं यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई एक और आइकन बॉक्स इमेज बॉक्स ऐड करते हैं अगर, ठीक है, तो ये देखें इस तरह वेबसाइट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे बेसिक गैलरी का ऑप्शन है। अब ये वाला ऑप्शन आमतौर पर यूज़ करते हैं जिसमें आपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डिस्प्ले करवानी हो, तो हम गैलरी वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, तो इसको हम थोड़ा सा बाकी आइकन से थोड़ा सेपरेट करेंगे। और इस गैलरी को हमें डिस्प्ले कैसे करवाना होता है, गैलरी को डिस्प्ले कराने के लिए आप इसमें क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं गैलरी के। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो जो आपने इमेजेस इंपोर्ट कर रखी होती हैं अपनी गैलरी के अंदर, उन सारों को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इमेजेस इसमें बाय डिफ़ॉल्ट थी। अब यहाँ पे मैं क्रिएट अ गैलरी पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू गैलरी। अब यहाँ पे जब गैलरी क्रिएट होगी है, यहाँ से हम इनकी ऑर्डर भी चेंज सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक इमेज ऊपर करनी है, कोई आगे करनी है, कोई पीछे करनी है। अब ये तो ये क्योंकि रैंडम इमेजेस हैं, इनकी कोई सेंस नहीं है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट इमेजेस को हमने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये करके हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे गैलरी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम सारी इमेजेस नज़र आ रही हैं और ये इस पूरी गैलरी के अंदर हमारे पास इस तरीके से इमेज शो हो जाएंगी। ये वो स्लाइडर वाली इमेज तो नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली स्लाइडर बनाने के लिए आई थिंक एक क्वेश्चन स्लाइडर वाला भी था कि स्लाइडर कैसे ऐड करना है। स्लाइडर वाली इमेजेस बनाने के लिए हमें स्लाइडर का अलग से ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। वैसे इसके यहाँ पे जो स्लाइडर ऑप्शन है वो भी है, या उसको इमेज कर्सर भी कहते हैं, या इसके अलावा इमेज स्लाइडर भी होता है, इस तरह ये है पोस्ट स्लाइडर। लेकिन अगर हमें ये वाला स्लाइडर पसंद ना आए तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी नहीं कि हम फिर इसी एक के साथ ही रहना है, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो है ना ये पोस्ट स्लाइडर है, तो ये अक्सर
वेबसाइट के एंड पे काम आ सकता है। ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करते हैं ना। अभी पोस्ट तो हमने काफ़ी सारी कर रखी हैं। अब ये वाला इसका जो ऑर्डर है ये सही नहीं है। इसको हम कम करते हैं, इसको हम 3 पे करते हैं ताकि ये सिर्फ एक रो दिखाए इस तरह। ठीक है, और इनको स्लाइड करवाना है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि ये वाले पेड हैं ज़रा। सोर्स पोस्ट हो जाएगी, डायनेमिक है। अब इमेज इफेक्ट इसके अंदर है, बट ये वाला भी पेड ऑप्शन है। कैपेगनेशन है। ठीक है, इसके अंदर स्लाइडर ऑप्शंस, विजिट प्रीव्यू भी इसके अंदर है। यहाँ पे ऑफसेट वाला ऑप्शन भी है, वैसे इसकी मैं ज़रूरत तो नहीं पड़ती आमतौर पे। अब इसमें स्लाइडर वाला मैंने एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे लेआउट के अंदर ऑप्शन हमारे पास थे, ये देखें अभी। क्योंकि यहाँ पे एक था कि सिंपल रहें, एक लिस्ट की फॉर्म में रहें, स्लाइडर की फॉर्म में रहें। अब ये खुद टाइम के साथ साथ ये आगे इस तरीके से मैनुअल भी मूव कर सकते हैं, और इसको हम ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। स्लाइडर उसका नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं कि दो दो एक बार में आप आगे हों। मतलब कहने का मतलब है कि अब स्लाइडर जब आपने ऐड करना है तो स्लाइडर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कैसा चाहिए आपकी वेबसाइट। जैसे अब ये वाला ठीक लग रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट के ऊपर ये सही रहे। अच्छा, एक मिनट, इसके 1 लिखा रहा है। स्लाइड्स तो मैंने 4 की हुई, 3 की हुई। एनीवेज, नीचे आते हैं और कुछ आइकन्स देखते हैं और ऑप्शन विजेट्स देखते हैं। ठीक है, ये आपने आई थिंक लिस्ट वाला तो देख लिया होगा। एक काउंटर वाला विजेट भी होता है, ये भी काफ़ी कूल होता है। इसमें आप अपनी वेबसाइट के अंदर जिस तरह होता है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे लिखा होता है इतने पीएचडी स्टूडेंट्स, इतने एमफिल स्टूडेंट्स। वो आप एक काउंटर सेट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग नंबर 0 भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको आप 1000 तक ले जा सकते हैं। ये देखेंगे 1000 तक जाके रुक जाएगा। हम चाहे तो उसके आगे के प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह प्लस का, या फिर सफिक्स ऐड कर दें प्लस का, कि 1000+ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 1000+ अचीवमेंट्स हैं। यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेपरेटर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर टाइटल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कूल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दें पीएचडी स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट तो आपने देखी हुई है। ठीक है, लिस्ट आपने देखी हुई है, लिस्ट को भी देख लेते हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास इस तरीके से लिस्ट आती है। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने आइकन यूज़ करना है, या टेक्स्ट लिखा रहे ना लिखा रहे, ये हमारे ऊपर है कि इसको हम जैसे यूज़ करना चाहें। कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं सिर्फ उसका आइकन यूज़ करने के लिए, कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं सिर्फ टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए। इसके अंदर हमारे इस लिस्ट वाले आइकन के साथ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।
कि हमने उस दिन आइकन्स भी बना के देखे, हमने हमने जो हमारा फुटर मेन्यू था ये वाला, ये भी हमने लिस्ट के थ्रू ही बनाया था कि हमने इनके यहाँ पे ये आइकन्स हमें नहीं यूज़ करने थे, हमने आइकन डिलीट कर दिए, लेकिन यहाँ पे आइकन गायब हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, एक प्रोग्रेस बार भी है। एक मिनट, इसको मैं ज़्यादा वाला करूँ यहाँ पे ताकि ज़्यादा चीज़ें एक मिनट ट्राई कर सकें। ठीक है, यहाँ पे बटन वाला भी है ऑप्शन, डिफरेंट बटन ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। बटन के अंदर आप लिंक प्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बटन के टाइप सेट कर सकते हैं, आगे जाके बटन की आपके पास आगे जाके बटन के आपके पास ये पैडिंग्स वगैरह भी आती हैं, रेडियस आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बटन की। और उसके अलावा यहाँ पे सोशल आइकन्स भी हैं, टेस्टिमोनियल्स भी हैं। टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, जिसमें आपकी वेबसाइट पर मुख्तलिफ लोगों ने जो रिव्यूज़ दिए होते हैं ना, एक तरह से वो आपके वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर होता है, हम अपनी मर्जी से फेक रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं और ओरिजिनल जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं उनको भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मुख्तलिफ तरीके से लोग सेट करते हैं, समटाइम्स लोग उसको रिवॉल्विंग में रखते हैं कि वो कर्सर की तरह मूव करते रहते हैं, तो वो हर वेबसाइट के बिल्कुल फुटर से एक स्टेप पहले या एक स्टेप ऊपर आमतौर पे देखे जा सकते हैं। अब ये साउंड क्लाउड भी है एक फीचर इसका, यहाँ पे आप साउंड क्लाउड का जो सॉन्ग का लिंक है वो ऐड करते हैं। ठीक है, और वो सॉन्ग प्ले हो सकता है। ये वैसे ही उन्होंने ऑप्शन ऐड किया हुआ इसके अंदर। इन शॉर्ट बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और आप इसी तरीके से पूरे पूरे कंटेनर्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब आपको एक चीज़ को बार बार यूज़ करना है, आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम और कुछ चीज़ देख सकते हैं। यहाँ मैंने आई थिंक कल वाली जो जिसने क्लास नहीं ली थी, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग में ऐड किया हुआ है। दो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर हम कोड यूज़ कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन है शॉर्ट कोड वाला। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें ये है कि यहाँ पे हम इसको रखते हैं ना, अब इसके अंदर शॉर्ट कोड कहाँ पे आता है, बेसिकली शॉर्ट कोड आमतौर पे हम डिफरेंट प्लगइन जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें समटाइम्स वो प्लगइन कहता है कि भी आप शॉर्ट कोड प्लेस करें, तो हम शॉर्ट कोड यहाँ प्लेस करते हैं। शॉर्ट कोड इस फॉर्म में होता है, उसमें आईडी लिखी होती है, तो यहाँ पे आप वो इफेक्ट ले लेते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे जो है दूसरी इवेंट मर्कज की वेबसाइट थी, उसमें जो काउंटर लगा हुआ है ना वो इस शॉर्ट कोड से लगाया था। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है HTML। ठीक है, ये किस तरह होती है, इसमें हमें सिंपल HTML का कोड लिखना होता है इस तरह। अब यहाँ से हम कोई लिखा हुआ कोड अगर पिक करें यहाँ से, बल्कि एक मिनट, वो हमने कहाँ रखे थे कोड्स, यहाँ हम यहाँ से लेट्स से टेबल्स का कोड पिक करते, इसको ओपन करते हैं टेबल का, उसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ये कोड लिखा हुआ है टेबल का, यानी जो हम टेबल बनाते हैं ना, इसको हम पहले रन करके देखते हैं। ठीक है, अब ये टेबल कुछ इस तरह का बना हुआ है। इस टेबल के अंदर ये सारे कोड्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, इसके अंदर आप चेंजेस कर करके ना थोड़ा सीख भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि हर टेबल की जो रो है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर और उसकी अलाइनमेंट सेट की हुई है। इस पूरे HTML कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इनको मैं निकालता हूँ यहाँ से।
ये पूरा किया। अब यहाँ पे ना इशू ये कि यहाँ पे सिर्फ HTML कोड डलता है। अगर CSS मैंने इसमें डालनी है तो मेरे पास इनलाइन CSS होनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि जो टेबल हमने यहाँ पे खोला था गूगल के अंदर, जो हमने रन किया था, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि इसमें कोडिंग का फ़र्क है। यहाँ पे हम सिर्फ HTML का कोड रन कर रहे हैं। जब हम वर्डप्रेस के अंदर HTML इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटे मोटे एरर्स होंगे, ठीक है, वो उसके साथ फुली इंटीग्रेट नहीं हो पाती, तो हमें उसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये हमने कोड सारा लिखा और उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये देखें, ये पूरा एक टेबल का कोड था और ये इससे ना फुली फंक्शनल आपकी वेबसाइट पे रह सकता है। अब चाहे इनके अंदर हम कलर भी ऐड कर सकते हैं, इनके अंदर हम थीम्स ऐड कर थीम कह रहा हूँ, इनके अंदर हम लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इसका फीचर था ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम और विजेट्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये आपने HTML देख लिया। अब यहाँ पे एक साइड बार का ऑप्शन भी आया है। साइड बार क्या होती है कि किसी भी वेबसाइट के जो साइड पे आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, वो साइड बार होती है। जिस तरह से ये वेब मर्कज़ की वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसमें कोई पेज खोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइड पे देखे ना, ये एक ये मेन पोस्ट चल रही है और साइड पे कुछ एडिशनल ये स्मॉल एरिया चल रहा है, ये साइड पे लाइन भी लगी हुई है। ये साइड बार्स होते हैं। साइड बार लेफ्ट में भी लगा सकते हैं और राइट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड बार, आप साइड बार खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है, वो कह रहा है चूज साइड बार। अब आपने यहाँ पे जो जो मेन्यूज डिफाइन किए होते हैं ना, आप किसी भी मेन्यू को जो कि आपने ऑलरेडी डिफाइन किया था एज अ साइड बार ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चूज करेंगे। एक सेकंड, साइड लेफ्ट से वो है ना, अच्छा अभी इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन ये है कि साइड बार को ऐड करने का तरीका बस किया है कि आप जब अपना मेन्यू आए उस पर यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास रेटिंग वाला ऑप्शन भी होता है। आप अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं। 4.5 देनी है, 4.5 भी हो जाती है। ये देखना भी यहाँ पे, एक मिनट, इसमें शो नहीं हो रहा, वो नाम पर पे होता है। अच्छा एनीवेज,
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपके पास एक अपनी बायो ऐड करने के लिए भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पे आप अपनी इमेज रख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह कोई भी बंदा है ना, उसकी आईडी होती है, कोई फेसबुक वगैरह इस तरह वो उसमें यहाँ पे ऐड कर सकता है। फेसबुक वगैरह कोई भी इस तरह की दिखे ना बायो में। अब मुख्तलिफ आपके पास हेडिंग है, HTML, आप यहाँ पे अपने टाइटल और टैगलाइन भी ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आइकन्स जो हैं सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि हर बंदा, ये जो आपके टीम मेंबर्स हैं, कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं कि जिसमें आपके कुछ टीम मेंबर्स हैं, आप उनकी प्रोफाइल यहाँ पे इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मिनिमलिस्ट जो है वो एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अब उसके अलावा ये रॉयल एड ऑन्स के कुछ और आपके पास फीचर्स मौजूद हैं, तो ये आपने सब वन बाय वन एक्सप्लोर करने हैं। आपके टेस्टिमोनियल कर्सर भी आ गया। अब यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन है मेगा मेन्यू का। मेगा मेन्यू का मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे ऐड करते हैं। अब ये तो खाली मेन्यू है ना, इसको हमें पहले बनाना भी पड़ता है, क्योंकि जो मेगा मेन्यू है ना वो इस तरह नहीं आता, उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो मैं एक लेक्चर जो है ना वो उसका भी बना के रिकॉर्ड कर लूँगा, उस पर यूट्यूब पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अदर देन दैट हमने ऑलमोस्ट सारा कंटेंट जो था अपना वो कवर कर लिया है। अब ये एडवांस स्लाइडर है, ये वीडियो का स्लाइडर है। ठीक है, वीडियो है या फोटो है, अच्छा टाइटल वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम फीड का ऑप्शन है, कंटेंट का चार्ट्स पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे चार्ट की एक तरह की टाइप आएगी, इसको हम फर्दर वो कर सकते हैं, बस बार चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रेडार बना सकते हैं, तो अपने यूज़ के हिसाब से, ये देखिए इसमें रेडार से शो हो रहा है, अपने अपने यूज़ के हिसाब से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काउंटडाउन वाला ऑप्शन भी एक आता है, आप वेबसाइट के अंदर काउंटडाउन भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि देखें आमतौर पर जो ये मेन्यू है ना, ये इसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट या कोई और ऐसी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हमने इस काउंटडाउन को प्रोग्राम किया होता है। हम इसमें यहाँ पर टाइम सेट करते हैं और ये काउंटडाउन उस टाइम तक चलता रहता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे और कौन से ऑप्शन हैं? ऐसे ही जिस तरह ये ऑप्शन आते जा रहे हैं ना, इस तरह और भी बहुत सारे प्लगइन्स आप डाल सकते हैं फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब ये एक फ्लिप बॉक्स भी है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास आई थिंक डिफरेंट इमेजेस हैं वो फ्लिप हो जाती हैं। हाँ, मतलब कि आप इमेज भी लगा सकते हैं या आप डिफरेंट दो तरह के टाइटल लगा सकते हैं। वो फ्लिप होगा जब आप माउस लेके आएंगे ऊपर। ये देखें, ये भी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कूल लगता है। एक चीज़ है, अब हो सकता है कि आप यहाँ पे एक चीज़ का टाइटल लिख दें और उसके बाद उसको डिफाइन करने के लिए जब माउस हटे, या टाइटल पहले लिख दें, माउस लाएं तो उसकी एक्सप्लेनेशन पीछे लिखी हो। ये फ्लिप बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। उसके अलावा आपके पास एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको भी चेक करते हैं। अब ये टेक्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट है आपका, आप इसके अंदर कोई भी अपना टाइप करें टेक्स्ट, तो वो इस तरीके से खुद से एनिमेशन के तौर पर टाइप करेगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये रॉयल एडॉन की तरफ से इसमें ऐड हुआ हुआ है। मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इमेज हॉटस्पॉट है। अब बिफोर आफ्टर भी इसके अंदर है। बिफोर आफ्टर में क्या है ये मैं दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे हमें दो तरह की इमेजेस ऐड करनी होती हैं, और फिर वो हमें बिफोर और आफ्टर का वो इफेक्ट दिखाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है और कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। अभी ड्यूल बटन भी है, कंटेंट पिकर भी है, सिंपल बटन भी है, फॉर्म स्टाइलर भी है जिसमें आप फॉर्म बनाते हैं, प्राइस लिस्ट, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई अपना अपना कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे आपने कोई अपना मेन्यू, जैसे होता है ना डिफरेंट किचन्स की वेबसाइट्स होती है, उसमें आप अपना मेन्यू बना सकते हैं, रिटर्न मेन्यू। एक तो होता है ना ऐड टू कार्ट वाला जिसमें ऑप्शन होता है, एक होता है आप रिटर्न रिटर्न मेन्यू बनाते हैं, उसमें आप इस तरह अनलिमिटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे कर सकते हैं, जिस साइड पे चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये सारे ऑप्शंस जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये डेट है, ये इमेज स्क्रॉल है, ट्विटर फीड भी आ गया, हमें इंस्टाग्राम फीड भी था, टेक्सोनॉमी लिस्ट, पेज लिस्ट, फीडिंग, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन अपने अपने यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो एक और मज़े की चीज़ है यहाँ पे, ये लोटी एनिमेशन, इसका क्या मतलब होता है? ये बेसिकली एक बेस्ड ऑन, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे आप इस तरह की एनिमेटेड फाइल्स ऐड कर सकते हैं। इनको आप बेसिकली आमतौर पे जो आपका हेडर है ना, यहाँ पे ऐड किया जाता है आमतौर पे, ताकि जब तो बंदा भी पेज खोले उसको नज़र आए। ये देखें, इस तरह की फाइल होती हैं, और इसके जो है ना ये लिंक्स मिलते हैं, ये इसमें अब इसका लिंक डला हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आप किसी और फाइल का भी लिंक डाल सकते हैं, इसको ऑटो प्ले कर सकते हैं, इसको लूप में लगा सकते हैं, एनिमेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ से आप। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और ये बहुत डिफरेंट तरह की भी होती हैं, डिपेंडिंग आपका क्या यूज़ है, और कोई नेचर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो इस तरह के हमें जेसॉन जो यूआरएल कोड्स हैं, उसे हमने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं। ये लोटी फाइल्स वालों की अपनी अपनी वेबसाइट है, यहाँ से ये वाले आप कुछ फ्री के भी होंगे, ऑब्वियसली कुछ पेड भी होंगे, और इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, यानी कि इसका पूरा कोड होता है, ये पूरी कोडिंग लैंग्वेज है ना जेसॉन, इसको आप राइट कर सकते हैं खुद से। लेकिन अगर लिंक वाला ऑप्शन अवेलेबल हो तो हमें आइडियली लिंक को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे अब डिव्स रेडी पड़े हुए हैं, थीमिंग भी पड़ी हुई है, और यहाँ पे भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 800,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस पड़ी हुई हैं, तो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ज़रा लोड होने देते हैं, इतने में हम कुछ और एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, कॉल तो एंड हो रही है, ठीक है। आई थिंक हमने प्रीटी मच सारे ऑप्शंस तो देख लिए हैं, तो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, वो आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे ना, तो आप मुझे वन बाय वन जो है वो बताना है, अगर किसी में कोई इशू आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आप कहने का मतलब है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके बाद भी नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये वाले कुछ पेड ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये विश लिस्ट ऐड करना, ये वो है जब आप मतलब कि ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन होते हैं, विश लिस्ट वाले ऑप्शन होते हैं, कैटेगरीज के ऑप्शन होते हैं, और वहाँ पे यूज़ होते हैं। अब ये इमेज बॉक्स है, ये हमने देख लिए हैं, बस इनकी ज़रा टाइप डिफरेंट होगी, ठीक है। अब ये ओटी एनिमेशन वाला आपके पास आइकन है, ऑप्शन है, टीम्स हैं, पाई चार्ट बनाने के लिए है, बिजनेस आवर्स के लिए है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आप आगे बना सकते हैं, कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा वो इन फॉर्म्स को यूज़ करता है, लेकिन इन फॉर्म्स को आपने पहले क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे नहीं होता वो, जो इनका वो है ना WP फॉर्म, एक प्लगइन है, इस प्लगइन में जाके फॉर्म्स को आपने पहले क्रिएट करना पड़ता है आपको। इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, और देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है।
अच्छा, यहाँ पे एक शेयर बटन भी है जो कि आप अपनी पोस्ट के साथ लगा सकते हैं। और आई थिंक प्रीटी मच हमने देख ही ली चीज़ें। ठीक है, आई थिंक आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बीच में कुछ और वीडियोस भी बना के आई थिंक मीटिंग एंड हो चुकी है। ओके, मैं बीच में कुछ और वीडियोस भी इसमें ऐड करता रहूँगा, इसमें और डिफरेंट फीचर्स होंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह हम वर्डप्रेस के एलिमेंटर को यूज़ करते हुए एक मल्टीपल रेंज ऑफ एडिटिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, गैलरीज, फॉन्ट्स, कर्सर्स और इवन HTML के कोड्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लिप वाले आइकन्स, बार आइकन्स ऐड कर सकते हैं, इवन एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि हम गूगल से या ऑनलाइन किसी भी सोर्स से फ्री या पेड प्लगइन्स एंड थीम्स को डाउनलोड करके वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आई थिंक आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन लीव अ कमेंट और यू कैन टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। तो क्लास आज की एंड करते हैं। फॉर एनी क्वेश्चंस आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। और ये लोटी एनिमेशंस को ज़रूर चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट को ना उसकी जो लुक्स है उसको इम्प्रूव कर देता है। तो इसी के साथ मीटिंग को एंड कर देते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। आई होप यू एंजॉयड द कोर्स। और आपने उसकी प्रैक्टिस करने, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। देखें यहाँ पर डिफरेंट तरह के एनिमेशंस मौजूद हैं। ऑब्वियसली हर बंदे को तो ये नहीं चाहिए होगी, लेकिन ये है कि यहाँ से हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशंस को लेके अपने वर्डप्रेस के अंदर, वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स स्टॉप द मीटिंग। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर। तो इसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ लेक्चर को। तो आपने प्रैक्टिस करनी है लाइफ में ऑब्वियसली, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं ना वो सारी चीज़ें जो है वो कैसे निकल जाती हैं। क्योंकि जब तक बंदा प्रैक्टिस में आता है तो बंदे को चीज़ें याद रहती हैं, वहाँ से हटता है तो सारी चीज़ें उसको भूल जाती हैं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मीटिंग एंड करते हैं। आई होप अपने कोर्स एंजॉय किया होगा। और किसी भी किस्म के क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम, तो मैं आपको उसमें मैं गाइड कर लूँगा। हो सकता है कि कोई ऐसी ज़रूरत हो कि जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हों, कि किसी को ज़्यादा कोई इशू आ रहा हुआ, तो इसी तरह मैं मीटिंग शेयर करके भी उनको स्क्रीन शेयर करके समझा दूँगा। ओके, सो सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।